लेकिन मैं वहाँ गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप सबके दर्शन वहाँ करूँ जहाँ अपना घर है। फिर मैं बोलूँ, आप बोले कि अब हम धन्य हो गए, अपने घर वापस आ गए। जय गुरुदेव। लगभग कुछ सभी प्रेमी भाई बहनों पर पहुँच चुके हैं, खड़े हो जाएं। गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि आगे जब भी हम मिलें दुगने उत्साह से, उमंग से, प्रेम से, भाईचारे से मिलें और यहाँ की सारी समस्याएं अपने आप दूर होंगी। गुरु महाराज से अपना घर मांगे। जय गुरुदेव। बेटियां जो पुष्प वितरण के लिए लगाई थी वो सबसे वहीं पुष्प ले लें अपनी झोली में और यहाँ पर आकर गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दें। और भी बेटे तैयार हो जाए, बोले भेजा ले अपनी झोली एक दूसरे, क्योंकि यहाँ जब आते हैं एक दूसरे धक्का मुक्की होती है तो ध्यान भंग होता है, अपनी जगह से ध्यान लगा। भाइयों के पीछे भाई ले लें और अंतर में गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि अब तो आप हमारी सुन लीजिए। हम तो जैसे हैं तैसे हैं, दास गुनाह कर माफी मांगे, आदत से लाचार, प्रभु छोड़ न देना अब की मुझे मझधार। हम तो आदत से लाचार गलतियां करते रहते हैं, लेकिन आप हमारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए हमें अपने आप में समेट लें। जय गुरुदेव। बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। और हाँ, वो अभी कार्यक्रमों का रह गया इनके बाद तो ये है ना, हमारे जहाँ है वहीं से पुष्प अभी दूसरे में इनको नहीं, गुरु महाराज के चरणों के उनको नहीं, उनको तो दे देते, वो यहाँ आना चाहिए पहले गुरु महाराज की चीज, गुरु महाराज के पास जो शेष पुष्प रहे हैं पीटीआई जी भाइयों को दे दें, बहनों को दे दें अलग से, वो टाटधारियों के ऊपर अर्पण करें। अभी वो टाटधारी गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें विघ्न नहीं डाल। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के लाडले टाटधारियों पर सभी प्रेमी पुष्प बरसा कर प्रार्थना करें कि गुरु महाराज से ये हमारे लिए विनती करें, हमारा काम हो। जय गुरुदेव। प्रसाद लाएं, वो मैंने प्रसाद रख करके अपने स्थान पर पहुंचे। जय गुरुदेव। यहाँ से ले लेना। इधर इधर एक साइड से, इधर एक साइड से। जय गुरुदेव। प्रेम भाई बहन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय गुरुदेव। उधर को जाम है, थोड़ा रास्ता।
काम करो दिन करो बहुत ज़्यादा एक आते ना मान लो चढ़ा जाओ निकल जाएंगे उधर वहाँ तक प्लेट भी मैच वगैरह रखें खास पूरे ने कितना को लगे भी और बहनों ने बीच में रखे रास्ता नहीं छोड़ा, बीच में रखे बच्चे अलग हैं इकट्ठे कर गए लाग जो लाए ना माट का भी बच गए जो वो डाल दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के इस कार्यक्रम का संचालन उद्बोधन गुरु वचनों का उच्चारण जो कुछ भी आज होगा वो चारधारियों के सानिध्य में वही करेंगे। कोई ट्रेनिंग आएंगे न उनका संचालन करेगा, यहाँ डाल दो बने इसमें डाल दो न उनके वो कहीं डाल दो तो डाल नहीं तो जा मैं जहाँ चाह जहाँ डालो कोई ट्रेनिंग संस्कृत नहीं है। मेरा वीडियो क्यों बनाइयो बिल्कुल बनवा उसी चर्चा में पहली बार आया हमारी का जवाब मिल जाएगा। तो धैर्य धारण करके आज इनका निर्णय, आज इनका सम्मेलन, आगे की क्या कार्रवाई है, क्या करना है, क्योंकि इनकी तरफ धौलपुर संघर्ष कोरोना से पहले से आस लगाए बैठी है। कोरोना ने कार्यक्रम नहीं होने दिया था, प्रचार भी हो चुका था पहले एक बार, लेकिन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। लेकिन गुरु महाराज की दया से वो कार्यक्रम आज निर्णायक आ चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत करें, मंच संचालन ये करें। उन्हें प्रेमी जो भाई इधर उधर घूम रहे हैं, और एक प्रार्थना ये भी है कि जिस किसी प्रेमी को ऐसा लगता है कि कूलर में पानी नहीं है, चल नहीं रहा है, तो वो स्वतः व्यवस्था करे। कोई किसी की ताका-ताकी नहीं करे, आज किसी से कोई कास्ट नहीं करे। इसको लगता है कि ये कार्य होना चाहिए वो कर ले। बाहर पांडाल में लगता है आप लोग नहीं आ पाएंगे, इस कार्यक्रम को चारधारियों के सुपुर्द करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा। पीटीआई इसका कपड़ा पीछे रखा है। हाँ भाई, जय गुरुदेव। अपनी भावना पर कंट्रोल, थोड़ा सा धैर्य। अगर मानव धरता है तो समस्या का समाधान हो जाता है। अगर वो धैर्य धारण नहीं करता, भावना पर कंट्रोल नहीं करता, तो समस्या का समाधान न होकर के समस्या उलझ जाती है, दूरियां बन जाती है। मैं पढ़ता था उस समय हिंदी साहित्य में, क्योंकि हिंदी और संस्कृत मिलती जुलती भाषा है, हिंदी संस्कृत में सारी भाषा नहीं, तो उसमें एक जगह मैंने पढ़ा कि एक पिता अपने पुत्र को नसीहत देता है। अरे ये काम की तरफ क्या कहता है उसे? जब भी वो कोई कार्य करता है तो वो कहता है कि तू कुछ नहीं जानता। देखिए नसीहत देने का कारण का बेटा सोचता है कि पिता ने कहा है कि तू कुछ नहीं जानता, इसका मतलब मुझ में कमी है कहीं कहीं। तो वो विद्या अध्ययन में लग जाता, चिंतन मनन में लग जाता। धीरे धीरे जब बच्चा इस कार्य को किया तो वो थोड़ा सा होशियार होने लगा। पहले 7 साल की प्रक्रिया चलती थी, तो किसी के विद्वान के सामने उसको किया, बच्चे ने उसके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। लोग वाह करने लगे कि बेटा कितना होशियार है। जब पिता का नाम लाया तो पिता के वही शब्द थे कि मेरा बेटा कुछ नहीं जानता।
उसने सोचा कि कहीं कमी रह गई अभी भी, तो वो फिर देने लग गया। ये प्रक्रिया चलती रही, साथ साथ होता रहा, पुत्र सामने वाले को हराता रहा, लेकिन पिता ने कभी भी ये नहीं कहा कि बेटा ठीक है। अब तो वो और भी कड़े शब्दों का प्रयोग करने लगा, मेरा बेटा तो मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानता। लेकिन बेटे ने कभी उसको बुरा नहीं माना, वो सोचता था कि मेरा बेटा मेरे लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि कहीं मुझमें कमी है, कमी को दूर करने के लिए वो और करने लगा। समय बीतता गया, पुत्र की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। आज दरबार पर साथ हो रहा है, पुत्र ने सामने वाले को हरा दिया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, कहने लगे कि धन्य है वो पिता जिनका ये पुत्र है। लेकिन पिता ने खड़े होकर के बड़े समाज में कहा कि मेरा पुत्र मूर्ख है, ये कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं जानता है। फिर उस समाज में कही हुई बात बार बार कहा गया, लेकिन आज बेटे की हृदय ने चोट कर ली, घर कर गई। वो सोचने लगा कि मैं तो ये समझता था कि पिताजी मुझमें कोई वास्तव में कमी होगी इसलिए कहते हैं, लेकिन आज लगता है कि मेरे पिताजी मुझसे घृणा करते हैं, मुझे कभी आगे देख ही नहीं सकते। आज बड़े समाज में मेरी बेइज्जती करती, बार बार इनका यही रवैया रहा। मैं बच्चों से देख रहा हूँ, कभी भी मेरे कानों में इनके मीठे बोल नहीं पड़े, कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया है। जब भी कहते हैं बेटा मूर्ख है, मेरा पुत्र खराब है, बेकार है। समाज में प्रतिष्ठा मिल रही है, वो उसके आड़े आ गई। उसने कहा कि अगर ऐसा ही करता रहा तो मेरा बेटा मुझे कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ेगा, तो क्यों ना आज पिता को रास्ते से हटा दिया जाए। मन में विचार आया कि आज अपने पिता को ही मैं समाप्त कर दूंगा, इनकी हत्या कर दूंगा। देखिए विपरीत विचार, कहाँ पुत्र अपने पिता की बात सुनकर सोचता था कि मेरा बेटा मेरे भले के लिए कहता है, मुझे और अध्ययन करना है, मेरे अंदर कमियां वो दूर करनी है, लेकिन आज कह रहा है कि आज मैं अपने पिता को मार दूंगा। छत पर बैठ गया, एक पत्थर लेकर मुंगेर पर बैठा है, इंतजार कर रहा है कि जब भी पानी पेशाब के लिए पिता बाहर निकलेगा, ये पत्थर सर पर पटक दूंगा, इनको मार दूंगा। और नीचे उसके माता पिता दोनों लेटे हुए हैं। माता कह रही है कि देखिए बचपन से लेकर आज तक मैं पिता पुत्र के बीच में कभी नहीं आई। आप अपने पुत्र क्या कहते हैं, वो आपके बारे में क्या, मैंने कभी दखलंदाजी नहीं की, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है, घर में बहू आ गई है, वो क्या सोचेगी अगर उसको पता लगा कि इसका पिता लड़का कहीं बोल तो नहीं है, मेरे बेटे का घर बिगड़ जाएगा। आपसे विनती है कि आप अपने पिता के हृदय में जज्बात बचपन से दबे पड़े थे, आज वो रोकर कहते हैं कि तू ये समझती है कि मैं अपने पुत्र का अपमान करता हूँ। अरे तू मेरे साथ नहीं, मेरे दिल का भाव तू नहीं जान पाएगी तो कौन जानेगा। तुझे नहीं पता मैं अपने पुत्र से कितना प्रेम करता हूँ, मैं अपने बेटे से इतना प्रेम करता हूँ कि अपने बेटे के सामने संसार में किसी को खड़ा होते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इतना बड़ा विद्वान बने कि उसका नाम सुनते ही सामने वाला चुप हो जाए और हार स्वीकार कर ले। मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और तू कहती है अरे तू नहीं जानती, मैं दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे का समाज में अपमान करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरा नेक बेटा है, कभी भी आज तक उसने मुझे उलट कर उत्तर नहीं दिया। इन भावों को पुत्र छत पर बेटा सुन रहा है और धिक्कारने लगा अपने आप को कि मैं वाकई मूर्ख हूँ। मैं समझता कि मैं तो पढ़ लिख गया, मैं अपने पिता के एक छोटे से दिल के भाव को नहीं जान पाया, तो मेरी पढ़ाई किस काम की है। रोकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा
पिताजी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप अपने दिल में मेरे लिए क्या भाव छुपाए बैठे हैं। पिता ने कहा कि बेटे तूने कितना भी कुछ भी सोचा, लेकिन मेरी तरफ से तू क्षमा है। प्रेमियों, हम जरा जरा बात पर लांछन लगा देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा, पिता ऐसा, पुत्र ऐसा, पत्नी ऐसी, पति ऐसा। क्या हम उनके भाव को कभी जान पाते हैं कि वो हमारे लिए क्या सोचते हैं? इस कार्यक्रम की ले लिया जाए, ये हमारे बड़े भाई चारधारी बैठे हैं। गुरु महाराज ने जब इनको संकल्प दिलाया था कि आप जो भी समाज में कहेंगे वो कैसे दिखाएंगे, क्या इनके दिल में वो कसक नहीं रहती होगी? हमारे लिए रहती होगी, लेकिन कोई पूछने वाला तो चाहिए था। मैं सारी संगत की तरफ से उन्हें इनका स्वागत करता हूँ, इनसे प्रार्थना करता हूँ कि अब हमें कोई पिता दीजिए। जब पिता घर नहीं होता है, कहीं चला जाता है, तो बड़े भाइयों का कर्तव्य होता है छोटे भाइयों को मार्ग दिखाने का। हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपके साथ हैं और आज का कार्यक्रम भी आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और जो कोई आप में से माइक को पकड़े, संचालन करें, क्या करना है ये आपको तय करना है। इन 4 दिनों में कहने सुनने में हमसे इस मोड़ को लाने में, आज के माहौल को बनाने में हमने कई दौरों से गुजरना पड़ा। हो सकता है कभी ऐसी बात आपसे कही हो जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आपसे माफी चाहते हैं। आप हमें क्षमा करें। जय गुरुदेव।